वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम ज्योग्राफी को ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड की ज्योग्राफी को कवर अप कर रहे हैं लिस्टिंग वाली इस पीडीएफ के थ्रू, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना भर करने के बाद ज्योग्राफी में आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो इन वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सो दोस्तों, सबसे पहला जो आज हम कवर अप करेंगे वो है आपका प्रमुख मेट्रो लाइनों की मुख्य विशेषताएं। अब ये जो लाइन है इनकी कौन कौन सी नाम दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो रेड लाइन है, येलो लाइन है, ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, वायलेट लाइन है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस है, मेजेंटा लाइन है और पिंक लाइन है। ये दिल्ली मेट्रो की जो अलग अलग लाइन्स हैं, ठीक है, उनके नाम यहाँ पर इस तरीके से दिए हुए हैं। इसके बाद इसमें हम बात करते हैं जनजातीय जनसंख्या की सघनता के मुख्य क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। यहाँ पर जनजातीय जो सघनता है जनसंख्या की वो उसके बारे में ये सारे स्टेट हैं, ठीक है। इसके बाद मध्य जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ है, दादर नागर हवेली है, दमन और दीव है, गुजरात है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है और वेस्ट बंगाल। ये जो सेंट्रल इंडिया है यहाँ पर वो सारे एरिया हैं जहाँ तैयारी कर रहे हैं। आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपका ट्राइबल पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है। इसके बाद अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है, केरला है और तमिलनाडु है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रवासन या फिर जो माइग्रेशन है उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या रिजल्ट होते हैं। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम बात करते हैं कहाँ से लोग चल रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं और कहाँ पर मतलब उनका जो गंतव्य है वहाँ पर पहुँच रहे हैं, दोनों स्थानों पर क्या चेंजेस आते हैं। सो ऑब्वियसली बात है, अगर आप देखोगे जहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं, जहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं जहाँ जो सोर्स है या फिर जो ओरिजिन है, तो वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या की जो परिशुद्ध संख्या है वो घट जाएगी कि वो लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए, और जहाँ पर माइग्रेट करें वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके से जब जनसंख्या का मतलब ओवरऑल जनसंख्या घट रही है और बढ़ रही है तो यहाँ पर जो सोर्स होगा वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या का घनत्व और जो जनन क्षमता होगी वो घट जाएगी और दूसरी जगह ये चीज़ कैसी होगी, बढ़ जाएगी। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो जो होगा वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जहाँ से जो आपका ओरिजिन है वहाँ पर क्या होगा, लिंग अनुपात बढ़ जाएगा, यानी कि मेल फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है, जो संख्या का डिफरेंस है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा सोर्स पर, और जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर ये चीज़ बढ़ जाएगी। श्रमिकों का जो अनुपात है वो सोर्स पर क्या होगा, सोर्स पर घट जाएगा और जहाँ पर पहुँच रहे हैं लोग माइग्रेट होकर वहाँ पर वो बढ़ जाएगा। इसके बाद संसाधनों पर जनसंख्या के भार को घटाता है जब माइग्रेशन होगा जो सोर्स पर, तो जो जहाँ से लोग जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो भी सोर्सेज होंगे उन सोर्सेज के लिए अब कम लोग हैं तो उन पर जो सोर्सेज हैं उन पर भार कम हो जाएगा। जबकि दूसरी जगह जहाँ पर डेस्टिनेशन पे लोग पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर सोर्सेज तो लिमिटेड हैं बट नंबर ऑफ पीपल वो बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, उन संसाधनों पर जो भार होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो श्रमिक बल के प्रवसन के कारण मौजूदा या फिर मौजूद संसाधनों का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाएगा, ठीक है।
भाई लोग माइग्रेट कर गए तो जो सोर्सेज हैं अवेलेबल उनका दोहन करेगा कौन? कम लोग दोहन करेंगे, लेकिन जहाँ पर लोग पहुँचे हैं वहाँ पर जो संसाधन होंगे उसका अब ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि श्रमिक वहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो जन्म दर जो है वो घट जाएगी, यहाँ पर जन्म दर बढ़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शिक्षित युवाओं के प्रवसन के कारण साक्षरता दर घट जाएगी। अगर यहाँ पर शिक्षित लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है साक्षरता दर घटेगी, और दूसरी जगह ये चीज़ कैसी होगी, बढ़ जाएगी डेस्टिनेशन पर। इसके बाद कमाई करने वाले युवाओं की गैर मौजूदगी में परिवार को कष्ट उठाना पड़ेगा, जबकि जहां पहुंच रहे हैं वहां पर प्रवासी अनुकूलन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें, बुजुर्ग, बीमार महिलाओं और बच्चों को अपने परिवार के सदस्यों प्रवासियों की कमी खलती है, और जबकि दूसरी जगह क्या होगा, वो यहाँ पर प्रवासियों के प्रति परपोषी जनसंख्या आक्रामक और विरोधी रुख अपना सकती है। इसका बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। अगर बिहार की बात करो तो बिहार में क्या है, लोग पलायन करते हैं पैसा कमाने के लिए, फैमिली पीछे छूट जाती है, बीवी बच्चे सब पीछे छूट के वो दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ मजदूरी करते हैं। अलग अलग स्टेट्स की अगर आप बात करोगे तो बिहारी लोगों को नहीं जल्दी पसंद किया जाता, रीज़न बीइंग कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर स्टेट में जो लोग हैं वहाँ के लोगों को जो काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। रीज़न बीइंग कि बिहार से जो लोग चल के आए हैं उनका बेसिक पर्पस है अपने परिवार का पालन पोषण करना, इसीलिए वो दूसरी जगह आकर पूरा अपना काम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं। सो वो सस्ते में भी कर लेंगे एक बार के लिए। अब जब सस्ता लेबर आपको कहीं मिल रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो वहाँ के लोकलाइड होंगे वो आप उनको हायर नहीं करोगे, रीज़न बीइंग कि वो ज़्यादा पैसे ले रहे होंगे। अब अपॉर्चुनिटीज़ तो सीमित हैं और लोग वहाँ पर बढ़ गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अदर स्टेट होती है वहाँ के लोग आक्रामक हो जाते हैं। ऐसा आपने बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बिहारियों को तमाम जगह मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारे रीज़न रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो खाली एक एग्जांपल समझ लोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इसी तरीके से अगर सोर्स की बात करें तो यहाँ पर नए मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाया जाता है, जबकि जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर संस्कृति अधिक समृद्ध होती है। इसके बाद इसके कारण जो सोर्स है उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ से लोग माइग्रेट हो रहे हैं, इसके कारण राष्ट्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बल मिलता है। जबकि डेस्टिनेशन की बात करें तो डेस्टिनेशन पर इसके कारण राष्ट्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बल मिलता है, और यह प्रवसन का सबसे बड़ा लाभ है। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है प्रवासियों द्वारा अपनाए गए नए मूल्यों को परिवार और संबंधियों द्वारा सहारा नहीं मतलब उनको नहीं पसंद किया जाता एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर डेस्टिनेशन की बात करें तो प्रवासियों की भाषा, धर्म, सांस्कृतिक जो मूल्य हैं और संस्कृतियों का एकीकरण होता है। प्रवासी अपने मूल्यों को कायम रखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रवासियों द्वारा अपने परिवार को पैसा भेजने के कारण अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है। और यहाँ पर क्या होगा, डेस्टिनेशन पर प्रशिक्षित तथा अधिक मात्रा में युवा श्रम बल की उपलब्धता के कारण उत्पादन बढ़ जाता है और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपका परिवार में युवाओं की गैर मौजूदगी के कारण उनके खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी होती है, अर्थात अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। जबकि डेस्टिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका संपत्ति के लिए तथा स्त्रियों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी होती है। तो ये सारी बात है माइग्रेशन की वजह से क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट की बात करते हैं। ये आपका संलग्न देशों के साथ भारत की सीमाएं, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। एग्जैक्टली ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये ज़रूर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ में, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस तरीके सीक्वेंस वाइज याद रखना है। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही दिया हुआ है। सबसे लंबी सीमा हमारी किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। यहाँ पर ये नंबर से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। इसके बाद चाइना के साथ में, फिर पाकिस्तान के साथ में, फिर नेपाल और फिर म्यांमार। इस तरीके से आपको ये सब कुछ यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं, आगे देखते हैं और दूसरी कंट्रीज़ के बारे में। सो अगला जो देश है वो है आपका भूटान, फिर अफगानिस्तान। सबसे कम जो सीमा साझा होती है वो अफगानिस्तान के साथ में होती है और सबसे ज़्यादा जो होती है वो बांग्लादेश के साथ में। इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट की बात करें, इसमें बात करेंगे भारत के मुख्य भूकंप
और तथा उसकी जो तीव्रता है, ठीक है, कौन कौन से भूकंप अभी तक आए हैं, कौन कौन से ईयर में आए हैं। अब ये तीव्रता तो मुझे नहीं लगता कभी आपसे पूछा जाएगा, बट आपको ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि ये भूकंप जो है कौन से ईयर में आया है, या फिर एक सीक्वेंस वाइज आपसे पूछा जा सकता है कि पहले कौन सा आया था। तो 1819 में भुज का भूकंप आया था। 1885 की बात करें तो सोपोर कश्मीर में आया था। 1897 में शिलोंग में आया था। 1905 में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। 1934 की बात करें तो बिहार और नेपाल की सीमा पर, और 1950 की बात करें अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर। 1967 की बात करें तो ये आपका कोयन महाराष्ट्र में आया था। 1991 की बात करें तो ये आपका उत्तरकाशी में। 2001 भुज, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। और 2004 की बात करें तो अंडमान और निकोबार, ठीक है, यहाँ पर ये आया था भूकंप। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्र की, तो इनको भी आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो को। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रीवियस वीडियोज़ को देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।